Welcome everyone. This is our second lecture of Unit 5, that is Interrupt. Subject is Microprocessor and Assembly Language Programming. So today's topic which we are going to cover are instructions in the interrupts. So I am Prerna Gupta from Shri KJ Polytechnic Bharuch, lecturer in computer engineering, and we are going to cover this unit. So these are the topics that we are going to cover. First is priority of interrupts, that we have seen in previous lecture, but still for a brief revision we will be seeing in this. Next is instruction of interrupts, and last one is difference between RIM and SIM. Okay. तो आप देख सकते हैं इसमें कि प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट दिखा रहा है ये। सबसे पहला है तो ट्रैप है, सेकेंड वन इज RST 7.5, फिर है 6.5, फिर RST 5.5, फिर है INTR। इसकी प्रायोरिटी है तो ट्रैप की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है, और अगर ये आता है तो इसका ISR को सर्विस देना ही पड़ता है। सो जब भी ट्रैप आया, प्रोसेसर बाकी के सारे काम छोड़कर पहले ट्रैप को अटेंशन देता है और उसके रिलेटेड इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो कि मेमोरी में स्टोर होगा तो उसको सर्विस देगा। और बाकी के RST 7.5, 6.5, RST 5.5 और INTR, इसके अलावा बाकी के सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं वो सारे के सारे मास्केबल है, और ट्रैप है नॉन मास्केबल। नॉन मास्केबल मीन्स जिसको हम रोक नहीं सकते उसको सर्विस देना ज़रूरी है, और मास्केबल मीन्स कि वी कैन halt for some time so that कि हम जो प्रोसेसर जो है वो अपना काम कंप्लीट करे, उसके बाद वो चाहे तो ये मास्केबल इंटरप्ट्स को अटेंशन दे सकता है। ट्रैप नॉन मास्केबल है, इसीलिए उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और बाकी सबकी लोअर प्रायोरिटी है कंपेयर टू ट्रैप, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है तो INTR की। अब एक और चीज़ थी इसमें नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो इसमें वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड था। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट थे तो उसमें ऐसा था कि जब भी आएगा इंटरप्ट तो उसका ISR कहाँ पे स्टोर है उसके बारे में पहले से पता होगा। ISR मेमोरी में कौन सी जगह पे है उसके बारे में पहले से पता होगा, लेकिन नॉन वेक्टर्ड ऐसे इंटरप्ट है जहाँ इसके बारे में पता ही नहीं है कि उसका ISR कहाँ पे स्टोर है। तो वो जो भी डिवाइस यूज़ करेगा INTR वो ही एड्रेस प्रोवाइड करेगा कि आपका ISR इधर है। तो ऐसे टाइप के इंटरप्ट है वो नॉन वेक्टर्ड है। अब आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो इंटरप्ट के लिए रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है वो ये हैं। फर्स्ट इज इनेबल इंटरप्ट, सेकेंड वन इज डिसेबल इंटरप्ट, थर्ड वन इज RIM एंड फोर्थ वन इज SIM। तो स्टार्टिंग विथ इंटरप्ट इनेबल, तो द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इज सेट एंड ऑल इंटरप्ट्स आर इनेबल्ड following the execution of next instruction followed by EI. No flags are affected. After a system reset, the interrupt enable flip-flop is reset, thus disabling the interrupt. This instruction is necessary to enable the interrupt again, except trap. तो फर्स्ट लाइन जो है वो ये बता रही है कि the interrupt enable flip-flop is set.
and all interrupts are enabled following the execution of next instruction followed by EI। मतलब EI जब भी इंस्ट्रक्शन आएगा तो वो क्या करेगा कि जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है उसको सेट करेगा। मतलब इंटरप्ट आता है तो उसकी वजह से जो भी फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है तो वो सेट हो जाएगा। दूसरा उसमें एक पॉइंट है कि ऑल इंटरप्ट्स आर इनेबल्ड, यानी EI के आने के बाद सारे इंटरप्ट इनेबल हो जाएंगे। कब? जब हम EI को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यानी हो सकता है कि और भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, बट जब भी EI आएगा तो सारे इंटरप्ट्स इनेबल हो जाएंगे। अब EI आता है तो उससे कोई भी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे कि अगर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कोई ADD या SUB इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है, बट इंटरप्ट के आने से कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन फ्लैग्स। मतलब वहाँ पे ना कैरी जनरेट हो रही है, ना बोरो जनरेट हो रहा है, ना ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रही है, ना साइन बिट है, कुछ नहीं है, तो फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर द सिस्टम रीसेट द इंटरप्ट्स इनेबल फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट। तो जब भी हम सिस्टम को रीसेट करते हैं तो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप भी रीसेट हो जाता है। जैसे कि अगर EI आता है तब इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है, बट अगर सिस्टम रीसेट होती है तो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाता है, जिससे क्या होता है सारे इंटरप्ट डिसेबल हो जाते हैं। EI के आने के बाद इंटरप्ट इनेबल हो जाएंगे और DI के आने और ये अगर सिस्टम रीसेट हो जाएगा तो सारे इंटरप्ट डिसेबल हो जाएंगे। सो दिस इंस्ट्रक्शन इज नेसेसरी टू इनेबल द इंटरप्ट्स अगेन। तो अगर सारे इंटरप्ट रीसेट हो गए हैं तो फिर हमें वापस EI को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ ट्रैप के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रैप इज़ नॉन मास्केबल, वो कहीं पे से भी आ सकता है, डिवाइड बाय ज़ीरो और एनीथिंग। सो मतलब EI जो इंटरप्ट है वो सारे नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स के लिए है, क्योंकि मास्केबल इंटरप्ट्स के लिए है, starting from RST 7.5 to INTR and all software interrupts except trap. So trap is non-maskable. Second instruction is DI, that is disable interrupt. This instruction is used to reset the value of enabled flip-flop, hence disabling all the interrupts. No flags are affected by this instruction. Now you can see this point कि अगर जब भी DI आता है तो वो क्या करता है, जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है उसको डिसेबल कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा सारे इंटरप्ट्स डिसेबल हो जाएंगे और नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड बाय दिस इंस्ट्रक्शन, यानी कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं हो रहा है इससे भी। This is third instruction, set interrupt mask। तो क्या है इसका यूज? ये इंस्ट्रक्शन जो है वो RST 7.5, 6.5, 5.5 को सेट करने के लिए और उसका मास्क बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो डेटा है सीरियल डेटा आउट को हमें सीरियली भेजना है कि नहीं भेजना वो डिसाइड करता है। तो फर्स्ट द रिक्वायर्ड वैल्यू इज लोडेड इन एक्यूमुलेटर, देन सिम विल टेक द बिट पैटर्न फ्रॉम इट। इट इज़ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 to 7, इट इज़ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन।
SOD is for serial data out, STO or SOD. Then STE enable serial data in. XXX this is not used. R7.5 is for resetting the 7.5 RST 7.5 flip-flop preset. Then MSE mask set enable 0, then ignore bits 0 to 2. If it is 0 तो 0 से लेके 2 तक इग्नोर करना है, और अगर 1 है तो सेट द मास्क अकॉर्डिंग टू 0 1 0 to 2. उसके बाद आता है RST 0 1 2 वाला बिट. तो जब भी 0 होगा तो ये है सारे RST 5.5 6.5 और 7.5 के. तो जब भी ये 0 होगा तो वो डिसेबल होगा, 1 होगा तो इनेबल होगा. 0 होगा यानी अवेलेबल है, मास्क इज डिसेबल. तो 0 है तो मास्क अवेलेबल है, और अगर 1 है तो मास्क मास्क्ड है. नहीं, if it is 0 then RST 7 any RST 5.5 6.5 7.5 this interrupt is available, and if it is 1 then it will be masked. यानी आते ही उसको पहले मास्क करना है. और ये सारे हार्डवेयर इंटरप्ट के लिए ही है सिम इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज अब इसका यूज़ क्या है. तो मेन यूज़ ऑफ सिम इंस्ट्रक्शन इज masking or unmasking of RST 7.5 6.5 and RST 5.5, reset to 0 RST 7.5 flip-flop, perform serial output of data. हमने आगे की स्लाइड में भी देखा कि सीरियल आउटपुट ऑफ डेटा करना है तब सिम का यूज़ करेंगे. इंडिविजुअली RST 7.5 वाला फ्लिप फ्लॉप को भी हम रीसेट कर सकते हैं, और मास्क करना है या अनमास्क करना है वो भी हम इस इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं. मास्क और अनमास्क RST 7.5 6.5 5.5 जब आए तो उसको मास्क करना है या नहीं करना है वो भी हम इससे डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट इज फोर्थ रीड इंटरप्ट मास्क. दिस इज RIM and it is also 1 byte instruction. You can see it is also for interrupts only, and SID is serial data in. serial data in को करता है ये. फिर 0 है तो नो रिक्वेस्ट पेंडिंग, और 1 है तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट पेंडिंग. अगर इनमें से कोई भी बिट इनेबल होगी, 6 5 और 4 वाली बिट में से कोई भी इनेबल होगी, इनेबल यानी 1 होगा, तो समझ लो कि कोई इंटरप्ट की रिक्वेस्ट पेंडिंग है. और अगर 0 है तो इंटरप्ट की रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है. और IE तो वैल्यू ऑफ इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप, इसकी वैल्यू बताएगा क्या है. सो ये सब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अगर आएगा तो आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है कि किसके लिए यूज़ होता है और क्या है, कितने बाइट का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब भी देखते हैं 0 1 2. सो दिस इज ऑल्सो फॉर मास्क्ड एंड अनमास्क्ड. ओके, what is the purpose? To check whether RST 7.5 6.5 5.5 are masked or not. This instruction is used to check. और सिम जो था वो मास्क या अनमास्क करने के लिए था, और रिम जो है वो चेक करने के लिए है. To check whether interrupts are enabled or not. To check whether RST 7.5 6.5 5.5 interrupts are pending or not. To perform serial input data. So ये सब थे उसके uses या फिर इंस्ट्रक्शन के पर्पस. Now what is the difference between SIM and RIM? तो ये आपको वो तो पता ही है कि फुल फॉर्म क्या है. Again we will repeat. तो SIM stands for set interrupt mask, RIM stands for read interrupt mask. It is responsible for masking or unmasking of RST 7.5, 6.5 and 5.5. While RIM instruction, it checks whether RST 7.5, 6.5, 5.5 are masked or not. मैंने आगे भी बताया था कि ये सिर्फ ये मास्क अनमास्क करता है सिम, while RIM जो है वो सिर्फ चेक करता है.
third point, it resets to 0 RST 7.5 flip-flop. It checks, then RIM, it checks whether interrupts are enabled or not and to check whether interrupts are pending or not. ये क्या करता है, ये RST 7.5 वाला फ्लिप फ्लॉप को रीसेट टू 0 कर सकता है, बट जो रिम इंस्ट्रक्शन है वो ये देखता है कि कोई भी इंटरप्ट की जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग है या नहीं. The content of accumulator decides the action to be taken, so before executing the SIM instruction, it is mandatory to initialize accumulator with the required value. The contents of accumulator after the execution of RIM instruction provide this information. Thus, it is essential to look into accumulator contents after the RIM instruction is executed. Means in both accumulator के content important है. और सिम में accumulator का जो content है वो डिसाइड करेगा कि एक्शन क्या लेना है, बट जो रिम है उसमें एक्शन नहीं लेना है कोई उसके उससे, बट वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो रिम सिर्फ रीड करने के लिए और सिम एक्शन लेने के लिए. तो सिम इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड फॉर सीरियल आउटपुट डेटा एंड रिम इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड फॉर serial input data. So here we have finished difference between SIM and RIM, and this is the reference, and thank you very much for watching this video.